हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 7 लगाने वाले हैं। इससे पहले ज्ञान बिंदु का काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है। आप में से जो भी लोग नए हो प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो तो आप एक बार प्लेलिस्ट आकर भी चेक कर लीजिएगा। बिहार दरोगा के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट, जो भी लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, सारे कुछ का क्लास दिया जा चुका है। प्लेलिस्ट आकर जरूर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, W.H. स्लीमैन के द्वारा। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? W.H. स्लीमैन आपको याद रखना है। इंफ्रारेड किरणें क्या है? ऑप्शन नंबर डी टिक करिए, विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह इंफ्रारेड किरण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। नंबर थर्ड है, सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया था? सवाल को समझ लिए। सर्वोच्च न्यायालय का 73वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वह देश का नाम बताइए जहाँ के कि मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रण पत्र दिया गया था। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी को याद कर लीजिए, सिंगापुर सही जवाब हो जाएगा। नंबर 4, फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन यहाँ पे नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, भारतीय नौसेना के साथ। भारतीय ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। भारतीय ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में? बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉल्व करना चाहें तो आराम से क्लास को रोक करके कर सकते हैं। नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस किसके द्वारा लिखा गया है? बी राइट आंसर, श्री राम चौलैया के द्वारा। एक नई पुस्तक है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ऑप्शन नंबर बी श्री राम चौलैया के द्वारा लिखा गया है। किस राज्य सरकार ने 7 अगस्त 2022 को राज्य के बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना की शुरुआत की है? बी राइट आंसर, तेलंगाना सरकार ने किया है। अगर वहाँ के कोई बुनकर हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए उनकी फैमिली वाले को मुआवजा के रूप में नेथन बीमा योजना के तहत दे दिया जाता है। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नाम है युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? डी राइट आंसर, उत्तराखंड में हुआ है। और ध्यान रखें, भारत अमेरिका के बीच में संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है, नाम ही है उसका युद्ध अभ्यास, यह भारत और अमेरिका के ही बीच में होता है। ADB ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ए राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई? सी राइट आंसर, पेरूप। कौन सी भुगतान ऐप है जो जनवरी 2023 में? पेरूप सही जवाब है। दिसंबर 2022 में IUCN रेड लिस्ट में शामिल होने वाली हिमालयी औषधि पौधे का नाम? डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ना मोजीट्रोपिस फ्रीटिलोरिया साथ ही साथ डिक्टालोरिया जो हेटागिरिया करके है, यह तीनों को शामिल किया जा चुका है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। वेदांथांगल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, वेदांथांगल अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? डी राइट आंसर, दिल्ली में। सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थान को क्या कहा जाता है? अगर सुमेर की सभ्यता पर जाएं तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जिगुरत। क्या कहते हैं? जिगुरत। सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थान को जिगुरत कहा जाता है। फरवरी 2023 में कहाँ के पूर्व राज्यपाल ऊपी कोहली का निधन हो गया? ए राइट आंसर, गुजरात के थे ऊपी कोहली साहब। फरवरी 2023 में इनका निधन हो चुका है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय, सवाल को समझिए, अमेरिका में जब स्वतंत्रता
अमेरिका को मिला था उस समय में इंग्लैंड का राजा कौन था? इंग्लैंड का राजा जॉर्ज तृतीय था। कौन था? जॉर्ज तृतीय। कहाँ का? अमेरिका का। ये इंग्लैंड का राजा था जब अमेरिका को स्वतंत्रता मिल रही थी। रुपए जारी किया गया है, सी राइट आंसर, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निक्षेप लिमिटेड के द्वारा। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? सी राइट आंसर, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में किस देश को सम्मिलित किया गया था? ए राइट आंसर, भारत को। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत, समिति पंचायत, ग्राम पंचायत। सही जवाब होगा पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों का कारण है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर मीथेन एवं वायु, सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो गलत दिया हुआ है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर ही ध्यान दीजिए। डाउन स्कैरैक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। जी नहीं, गलत है। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए डाउन्स जो है ना, ये कहाँ का है? यह पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। और सेल्वा यहाँ पे दिया हुआ है, इसे भी ध्यान रखिए। यह ब्राज़ील का है। और ऑस्ट्रेलिया का जो मैदान का जो ये होता है ना, डाउन्स ना होकर के ना शीतोष्ण कटिबंधीय वाला होता है। तो उष्ण कटिबंधीय दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको शीतोष्ण ध्यान रख लेना है। ऑस्ट्रेलिया का पूछेगा तो आपको बताना है शीतोष्ण कटिबंधीय वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद बाकी सभी मैच किया हुआ है। विश्व एड्स दिवस 2022 का थीम बताइए। 30 का हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, समानता। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को। और यह कहाँ पर है? तो याद रखिए इसी देश में है। भारत के किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीत लिया? ए राइट आंसर, आईआईटी इंदौर के छात्रों ने। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है? 33 का डी राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम को। प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? टॉयलर पुरस्कार ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, पर्यावरण। आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे कब शुरुआत हुई थी इसे भी समझ लीजिए, अच्छा रहेगा। टाइलर पुरस्कार की शुरुआत 1973 में पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। ब्लू कार्बन क्या है? ऑप्शन ए, महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन होता है ब्लू कार्बन। इनमें से किस जीवाणु के द्वारा चाय की पत्तियों तथा कॉफ़ी बीन्स की कड़वाहट कम की जाती है? सी राइट आंसर, मेगाथीरियम। आपको यहाँ पे याद रखना है। कह रहे इनमें से किन जीवाणु के द्वारा चाय की पत्तियों तथा किसमें कॉफ़ी बीन्स में जो कड़वाहट होता है वो कम किया जाता है? तो मेगाथीरियम याद रखें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयानिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? सी राइट आंसर, किसने? मध्य प्रदेश ने। कोशिका के किस कोशिकांग में आरएनए का संश्लेषण होता है? यहाँ पे नंबर 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, केंद्रिकाएं बता दीजिएगा। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किन मार्ग का मतलब कहिए कि यूज करना चाहिए? किसे मार्ग बनाना चाहिए होता है? तो यहाँ पे आप बताइए 39 का क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी, देशांतर का यूज करना चाहिए। विटामिन बी समूह में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? 11, ए राइट आंसर। बताइए कि मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद्य है? सी राइट आंसर, फ्लेवर सेवर टमाटर बताइएगा।
वृक्क के चारों ओर एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, पेरिटोनियम कहा जाता है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक कौन है? ए राइट आंसर, एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन होता है। एल्डोस्टेरोन आपको ध्यान रख लेना है। बताइए कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए राइट आंसर, निकहत जरीन को। किस अम्ल का प्रयोग कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? ए राइट आंसर, बेरिक एसिड अम्ल का। गुल ए नगमा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर बी, रघुपति सहाय। फिर आपको ध्यान रखना है कौन सा एक सही मैच किया हुआ नहीं है। पोटेशियम क्लोरेट के लिए आपको माचिस, मैग्नीज डाइऑक्साइड के लिए शुष्क सेल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे कह रहे हैं ना संचायक बैटरी। तो संचायक बैटरी के लिए तो हाइड्रोक्लोरिक नहीं होता है, सल्फ्यूरिक होता है। सल्फ्यूरिक आपको याद रख लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। और यूरेनियम का तो आप जानते हो परमाणु बम में यूज होता है। 47 का क्या राइट आंसर निकल के आया? सी हो जाएगा। यह एक गलत मैच किया हुआ है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ए राइट आंसर, कैरोसिन में। सामान्य फसलें उगाने के लिए किसी उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? सी राइट आंसर, 6 से 7 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तांबा मिश्र धातु नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। केवी फ्रिस्क को मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए केवी फ्रिस्क को नोबेल प्राइज दिया गया था। आँख के किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं? दृष्टिपटल में, डी होगा सही जवाब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया था। हाँ किया था, मजबूरी में करना पड़ा था। वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी? बिल्कुल नहीं। ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र देव का। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, जर्मनी में। जूनागढ़ रियासत के तत्कालिक दीवान कौन था जिसने भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया था? ए राइट आंसर, शहनवाज भुट्टो। किस चार्टर अधिनियम में यह निर्णय लिया गया था कि नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा? ये ना चार्टर अधिनियम 1793 1793 था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी में प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अनुवाद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिज्म से जुड़ा है? नंबर 58 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। किस प्रकार का उत्तक पादपों में भोजन, गोंद, टेनिन, रेजिन आदि का भंडारण करते हैं? ए राइट आंसर, मेदू उत्तक बताइएगा। नागपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? डी राइट आंसर, 1923 में। यूथांड पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? यूथांड सामाजिक सेवा के लिए दिया जाता है। निम्न में से सही कालक्रम में रखिए। तो यहाँ पे ना सही कालक्रम थोड़ा सा समझ लिया जाए क्यों ना, है ना। देखिए सबसे पहले शिवाजी को याद रखिए। शिवाजी ना 1627 से ये 1680 तक कहिए कि छत्रपति शिवाजी रहे थे। इसके बाद आ जाइए संभाजी पर। इनके बाद आप कहिए कि उत्तराधिकारी जिसे कहते हो संभाजी बनते हैं 1680 से 89 तक। देखिए आप लोगों को एक क्लास में सेकेंड वाले क्लास में ध्यान हो, अगर राष्ट्रपति वगैरह का, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का सबका कार्यकाल अच्छे से बताया जा चुका है। आज इस वाले क्लास में ना इनको यह जो है ना शिवाजी वगैरह छत्रपति जो भी रहे थे इसको आज क्लियर कर लीजिए अच्छे से। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले ले या नहीं तो अभी ही याद कर लीजिए। संभाजी के लिए आपको 1680 से 89। इसके बाद आते हैं राजा राम।
इनके बाद आते हैं राजा राम, जो कि 1689 से लेकर के 1700 ईस्वी तक रहते हैं। राजा राम के बाद फिर से आते हैं शिवाजी सेकेंड। शिवाजी 2 आप याद रखिए, इनका रहता है कार्यकाल 1700 से 1707 ईस्वी तक। इनके बाद आते हैं एक साहू जी, नाम है साहू जी, ठीक है। साहू जी आते हैं, इनका समय रहता है 1707 से 49 तक का। और इसके बाद फिर आते हैं राजा राम। राजा राम मतलब राजा राम सेकेंड। इनका कार्यकाल, चलिए यहाँ ऊपर लिखते हैं, देखिए इनका कार्यकाल 1749 से 77 तक रहता है। बस इतना को आप याद करिए, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। शिवाजी का कार्यकाल 1627 से 1680 तक, संभाजी का रहता है 1680 से 89 तक, राजा राम का रहता है 1689 से 1700 तक। फिर आते हैं शिवाजी सेकेंड 1700 से 1707 तक। फिर आते हैं साहू जी 1707 से 49 तक। फिर आते हैं राजा राम सेकेंड, इनका कार्यकाल 1749 से 77 तक रहता है। पानीपत का तीर, इसे अब हटा दिया जा रहा है। आशा है कि आप लोगों ने इसे देख लिया होगा अच्छे से। देखिए पानीपत का तीसरा वाला जो युद्ध हुआ था ना, इसी से ना मराठों की ना पतन कहिए कि शुरुआत, मराठों के पतन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। अच्छा, किसके समय में हुआ था, अगर आप यह जानना चाहो याद करिए। अभी आपको कहा गया राजा राम सेकेंड थे, 1749 से 77 तक कार्यकाल इनका रहा था। और पानीपत का तीसरा वाला युद्ध होता है कब, 1761 में। तो इन्हीं के कार्यकाल में क्या होता है, पतन स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे सवाल यह पूछा जाता है, ये तो छत्रपति रहे थे जिनके बारे में कहा गया कि यह बताइए उस वक्त पेशवा कौन थे। तो बालाजी बाजीराव थे, बालाजी बाजीराव उस वक्त पेशवा थे। पेशवा भी पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा तीसरा पानीपत के युद्ध के समय में। अब यहाँ पे राइट आंसर, आशा है कि आप मिला लिए होंगे, मिला लेंगे। सही जवाब क्या होगा आप देखिए। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह कौन था। वह था ऑप्शन नंबर 1 कछवाहों। निम्नलिखित में से किसे भारत का शादी कहा जाता है। ए राइट आंसर अमीर हसन को। फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पेनाल्टी कॉर्नर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी एक सवाल आया था 53 के आसपास शायद था, हाँ 53। माउंट बेटन योजना कब आया था, क्या आपको याद है। 3 जून 1947 को माउंट बेटन आया था और इंडिया पाकिस्तान के विभाजन की बात इन्हीं के द्वारा की गई थी। 65 पर आ जाइए। फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द आपने देखा, पेनाल्टी कॉर्नर नहीं है। पेनाल्टी कॉर्नर किससे है, हॉकी से संबंधित है। नंबर 66 तीर्थंकर और निर्वाण स्थल ऋषभ नाथ का अष्टापद, वासुपूज्य का कह रहा है सम्मेत शिखर, यह गलत हो जाएगा। नेमिनाथ का उज्जयंत और महावीर का पावापुरी आप अच्छे से जानते हो, याद कर लीजिए। सूक्ष्म पाषाण संस्कृति का विकास किस काल में होता है। बी राइट आंसर मध्य पाषाण काल में होता है। नंबर 68 नाभिक के सबसे नज़दीक वाली कक्षा को क्या कहते हैं। ए राइट आंसर के कक्षा। प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित है, यह कथन किसका है। ए राइट आंसर चाणक्य के द्वारा यह बात कही गई है। कौन से कथन सत्य हैं, तो देखिए विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, सही है। शक संवत 78 ईस्वी से ईसा पूर्व से होता है विक्रम संवत, और शक संवत 78 ईस्वी से होता है, सही है। गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी से प्रारंभ होता है, कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी को आराम से टिक करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। सी राइट आंसर सर्वाहारी को। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण कैसा होता है।
सी राइट आंसर। अवरक्त यहाँ पे बताएंगे। अगर 0.2 ओम प्रतिरोध की एक वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 0.4 ओम होता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि निम्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के परिकिरणन की वजह से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय में हुआ था? फखरुद्दीन अली अहमद साहब। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्गम हुआ है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। बी सही जवाब है। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य होती है? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, संसद के दोनों सदनों की। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करती है? 6 तरह का। अच्छा, 6 तरह का मौलिक अधिकार है ना? कौन कौन सा है, याद है? याद करिए। टोटल 6 मौलिक अधिकार है। जैसे आपका समानता का अधिकार था, स्वतंत्रता का था। अगर आप तैयारी कर रहे हो अच्छे से, आप चाहें तो क्लास को रोकिए और अपने फिंगर पे 6 अगर आप काउंट कर लिए, समझ लीजिएगा आपका तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त हो चुका है। एक बार करके देखिए, समझ में आएगा कितने अच्छे से आपका तैयारी हो रहा है। देखिए, टोटल 6 मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार, समानता, शिक्षा, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का है। टोटल 6 आपको याद कर ही लेना होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? 79 का सी। 350 ए के तहत। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? 3 महीने का डी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? सी राइट आंसर, वल्लभ भाई पटेल साहब को। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? यहाँ पे 82 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 69वें के तहत। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटों का कितना प्रतिशत जीतना अनिवार्य होता है? 83 का ए राइट आंसर, 2%। वायु का वेग संबंधित है किससे? दाब प्रवणता से संबंधित है। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। भेड़ाघाट के लिए आप आ जाइए धुआंधार पर। और यह कहाँ पर? नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, भेड़ाघाट कौन सा? धुआंधार आपको याद रखना है। चूलिया जो है ना, इसके लिए आप चंबल याद कर लें। चूलिया चंबल नदी पर। दुग्धधारा के लिए आपको यहाँ पे नर्मदा याद रखना है, इसे याद जरूर रख लीजिएगा। मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी आप जानते हो? याद कर सकते हैं तो करिए बिना ऑप्शन के। नीला पर्वत उद्यान। ऑप्शन बी राइट आंसर है। गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनता है गरिया उत्सव। जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है कहाँ पर? कोलकाता, डी राइट आंसर। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? जामनगर, ए राइट आंसर। यहाँ पे कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है? गर्म जल स्रोत और कहाँ पर ये नहीं है? ज्वालामुखी कह रहे हैं जम्मू कश्मीर। ज्वालामुखी तो हिमाचल में है ना, हिमाचल प्रदेश में है। मणिकरण हिमाचल में, अनहोनी मध्य प्रदेश, तप्त पानी उड़ीसा में है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल का नाम? ऑप्शन नंबर डी मक्का है। 93। मेजा बांध का निर्माण हुआ है। मेजा बांध के लिए ऑप्शन नंबर ए कोठारी नदी पर। सवाल यह बन सकता है कोठारी नदी कहाँ पर है? राजस्थान याद कर लीजिए, कोठारी राजस्थान में है।
भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? जॉन, सारी और टोडा में। तीसरा चौथा सही जवाब है। कोई व्यक्ति अन्य लोगों के कंप्यूटर से अवैध रूप से सूचनाओं को प्राप्त करने अथवा उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए अपनी कुशलता का उपयोग करता है, उसे क्या कहते हो? एक तरह से उसे तो हैकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा, हैकर। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम, तो वो ना रक्षा मंत्री थे। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, रक्षा मंत्री, और उनका नाम था ऑप्शन वी.के. कृष्णा मेनन, सी सही जवाब। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? खुले पास, ऑप्शन बी सही जवाब। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य है? असम की, बी सही जवाब। संगम काल के किस शासक ने गजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण कर लिया था? देवराय द्वितीय ने हाथियों का शिकारी गजबटेकर नाम से अपने आप को संगम काल में शासक कर लिए थे। नंबर 100 कह रहा है मैच करने के लिए। सीटी स्कैन होता है शरीर में असामान्यता के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का ना यूज किया जाता है हृदय में विकार का पता लगाने के लिए। ऑटो एनालाइजर का यूज करते हैं जैव रासायनिक तत्वों की जांच करने के लिए। और एक बच रहा है कौन सा? पेसमेकर। हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए यूज करते हैं पेसमेकर का। आशा करता हूँ कि यह भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप में से जो भी लोग नए हो, आप प्ले लिस्ट आइए, क्राउन, इडुटेरिया, प्लेटफॉर्म, स्पार्क। अभी आप ज्ञान बिंदु देख ही रहे हो। इन सारे पब्लिकेशन का क्लास आपके लिए अवेलेबल है। आप लोग एक बार प्ले लिस्ट आकर ज़रूर चेक कर लीजिए। क्लास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर कर दें।